हैं अफराद। अक़वाम की तारीख से ये बात ताया है, मिल्लत के मुक़द्दर को बना देते हैं अफराद। सदैव वक़्कार अब के बरस बहार में कलियों की सुंदर लाली से मासूम लहू की महक आई, और यह बात नसीम जो दजला और करबला और इराक़ अफगानिस्तान से आहो बुका और बारूद की खुशबू लेकर चली। गोया मेरे दिल के बागीचे में बसे सदियों पुराने जख्मों पर फिर से हरियाली आई। कश्मीर का मातम बर्पा हुआ, बोस्निया की बर्बादी हुई, बाबरी मस्जिद और बैतुल मक़दस से अल्लाहु अकबर की सदाएं खामोश हुई, और गज़ा में मासूम बच्चों के खून से रास्ता दीवारें चीख उठी। सदैव वक़्कार इससे पहले कि मेरा सीना इस चिल्लाते चिल्लाते हजूम की तकलीफ से फट जाता, तो एकाएक एक गैबी सदा सुनाई दी कि वही जहां है तेरा जिसको तू करे पैदा, ये संगोखिश नहीं जो तेरी निगाह में है। शायर मशरिक़ का ये शेर सुनकर मैंने आस्ताना नबूवत पर दस्तक किया, तो सदा आई जिसने कोशिश की उसने पा लिया। सदैव वक़्कार तारीख़ इंसानियत पर नजर डाली जाए तो यह हकीकत अज़हर मिनश शम्स है कि तारीख़ ने भी उन्हीं हस्तियों को दबाव बख्शा जिन्होंने अपना जहां आप पैदा करने की कोशिश की। जब मैं इन हस्तियों की जिंदगी पर नजर डालती हूँ तो देखती हूँ कि वो कभी इब्राहिम बनकर आतिश नमरूद में कूद जाते हैं, तो कभी मूसा बनकर फ़िरौन से टकराते हैं, कभी हबीबुल्लाह बनकर ताइफ के बाजारों में पत्थर खाते हैं, तो कभी हुसैन बनकर यजीद के सामने कलमा हक कहते हैं, तो कभी बिलाल बनकर सहराए अरब की तपती हुई रेत पर अहद का विरुद्ध फरमाते हुए ये ऐलान करते हैं कि वही जहां है तेरा जिसको तू करे पैदा। सदैव वक़्कार जिंदगी के हर मैदान में हर साहिब कमाल अपना जहां आप पैदा करते हुए कभी काबे के बुतराकर इस्लाम की ललकार बनकर, कभी फिलिस्तीन में बातिल को मिटाकर गुलामा ने शेर अब्रार बनकर, कभी करबला में सर कटाकर फूलों की महकार बनकर, कभी सीनों में बम बांधकर दुश्मनों के टैंकों के परदे उड़ाकर, और कभी ग़ज़ा में अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करते हुए उभरते हैं। और इसी तरह से जिंदगी को देखकर ये कहना पड़ता है कि टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेल क्या चीज है हम तो से लड़ जाते थे, तेल क्या चीज है हम तो से लड़ जाते थे। लेकिन सदैव वक़्कार आज मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जिंदगी उखड़े उखड़े सांस ले रही है, जब नस्ताने रंगों बू की शाखें आसमां की तरफ मुंह करके अपनी बर्बादी का मरसिया पड़ रही है। गुलामी नाइंसानी के गले का तोप बनी हुई है, नेकी मुझ पाए अपनी नाकामी पर काफी अफसोस मच रही है। अफसोस के इंसान का सर अल्लाह के सामने झुकने की बजाय मालो दौलत और ख्वाहिशाते दुनिया के सामने झुका हुआ नजर आता है। इसका सबब क्या है सदैव वक़्कार? इसका सबब ये है कि हम अपना मकसद जिंदगी भूल चुके हैं। हम शायर मशरिक़ का एक पैगाम भूल चुके हैं कि वही जहां है तेरा जिसको तू करे पैदा। सदैव वक़्कार इन तमाम नाकामियों का मतलब हरगिज़ नहीं कि हम किसी काबिल नहीं, या हमारी सफ़े उस्तवार नहीं हो सकती, या खुदा ना खास्ता हम सफ़ाई हस्ती से मिटने वाले हैं। नहीं जनाब वाला हरगिज़ नहीं, बल्कि हमें ज़रूरत है कुव्वत ईमानी की, ज़ौक़ यकीन की, शौक़ तमाशा की, ज़ौक़ तकाज़ा की और दीदार बीनी की। अगर ये सिफ़ात हम पैदा कर लें तो इंशाअल्लाह हम आज भी अपना जहां आप पैदा करने वाली जिंदा कौम है, क्योंकि गुमाने शब के अंधेरों से नूर निकलेगा, गुमाने शब के अंधेरों से नूर निकलेगा, हमें यकीन है सूरज जरूर निकलेगा, हमें यकीन है सूरज जरूर निकलेगा। समाप्तों का शुक्रिया।